नमस्कार, 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। ऑपरेशन गंगा में भारतवासियों के लिए एक अच्छी खबर। यूक्रेन में एक ही दिन में लाई जाएंगे 3,726 भारतीय नागरिक। कश्मीर में 2.5 साल बाद स्कूलों में लौटी रौनक। शिक्षकों ने बच्चों का फूलों से किया स्वागत। कुलगाम में आतंकी हमला, 5 की गोली मारकर हत्या। वहीं अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हुआ हमला। और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी भूस्खलन, दोनों तरफ से आवाजाही रही ठप। चंबल बास के पास गिरी चट्टानें। अब समाचार विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है लगातार 8वें दिन भी जारी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए निकासी अभियान को और अधिक तेज कर दिया है। भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब 3,726 भारतीयों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से वापस लाया जाएगा। इन सभी को वापस लाने के लिए बुखारेस्ट से 8 उड़ानें, सुसेवा से 2 और कोसिसे से 1 और बुडापेस्ट से 5 और रेजो से 3 उड़ानें संचालित की जाएंगी। भारतीय वायुसेना ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के अभियान को और तेज कर दिया है और इसके लिए 2 मार्च से लेकर यानी कि 8 मार्च तक 6,300 उड़ानें संचालित की गई हैं। कश्मीर घाटी में 32 माह बाद यानी कि 2.5 साल बाद स्कूल खुले हैं। लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचने पर बच्चे काफी खुश दिखे हैं, जिनका शिक्षकों ने फूलों के साथ स्वागत किया। कश्मीर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सामान्य कामकाज शुरू हो गया है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगे प्रतिबंधों और कोरोना के कारण घाटी के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। 5वीं कक्षा की छात्रा से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल पहुंचने पर वे बच्चे काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि मुझे भी खुशी हो रही है और इतने समय के बाद अपने दोस्तों से मिले हैं। उन्होंने ऑफलाइन कक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया ऑफलाइन कक्षा अच्छी है क्योंकि हमें शिक्षकों के साथ अच्छी बातचीत हो पाती है। कश्मीर शिक्षा विभाग के निदेशक तजादुक हुसैन ने कहा कि करीब 2.5 साल बाद सभी सरकारी और निजी स्कूल खोले गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सभी प्रबंध किए गए हैं। शिक्षकों को आदेश दिए गए हैं कि पहले कुछ सप्ताह जो बच्चों में मोबाइल के इस्तेमाल का चलन पिछले कई महीनों से शुरू हो गया था उस पर काम किया जाए। इसके अलावा छात्रों की हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाए। के बाद स्कूल आए हैं और हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें फिर से मौका दिया यहाँ पर पढ़ने का। हमारे टीचरों ने भी बहुत मेहनत की थी, हमें कम्युनिटी क्लासेस दिए थे पर हमें वहाँ पर समझ नहीं आता था कुछ हम क्या पढ़ रहे हैं। और हम अब बहुत ही खुशनसीब है जो हमें फिर से मौका मिला पढ़ने का। फिर से हम यहाँ पर स्कूल आए और हम अपनी इस पढ़ाई में बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर स्कूल आके कैसा है? हम बहुत अच्छा फील करें, हमें बहुत खुशी है। हम यहाँ पर आज स्कूल आए हैं, बहुत खुश हैं हम। आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक पंच की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसी दौरान अवंतीपुरा में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने ग्रेनेड से भी हमला किया, लेकिन पुलिस ने ग्रेनेड हमले की पुष्टि नहीं की है। अलबत्ता सुरक्षा बलों ने इन वारदातों में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए कुलगाम और अवंतीपुरा में विभिन्न हिस्सों में घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया है जो आज भी जारी है। इस बीच जिला पुलवामा के अवंतीपुरा में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से जो हमला किया है, ग्रेनेड पुलिस स्टेशन के भीतर खुली जगह पर गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हमले में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता पुलिस ने ग्रेनेड हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हमले के फौरन बाद पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक तलाशी अभियान चलाया हुआ है। रामबन जिले के चंबल बास में भारी भूस्खलन होने से जम्मू श्रीनगर हाईवे वाहनों के लिए ठप हो गया है। सुबह के समय बनिहाल के निकट बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एसएसपी ट्रैफिक शबीर अहमद मलिक ने बताया कि राजमार्ग को खोलने के लिए मशीनरी लगाई गई है। वहीं वाहनों को सुचारू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इससे पहले भी मौसम साफ होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में कल यानी कि बुधवार को थोड़ा सा सुधार नजर आया था, मगर आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है और करीब सप्ताह से रोके गए सैकड़ों ट्रकों को आज सुबह के समय घाटी की ओर बढ़ने भी दिया गया था। वहीं आज बीच में इसे रोक दिया गया। गौरतलब है कि मौसम खराब होने के बाद करीब 1 सप्ताह तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही है।
मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने आज निगरानी विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विकास कार्यों पर प्रति नजर रखने और इस संबंध में योजना मूल्यांकन करते रहने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी तरह के विकास कार्यों में सुधार आया है, ऐसे में संतोष करने की बजाय और बेहतर कार्य करते रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय अपना काम बेहतर तरीके से करने की जरूरत है ताकि प्रदेश जम्मू कश्मीर में विकास और तेजी के साथ किया जा सके। इस मौके पर योजना विभाग की सचिव सुषमा चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 25 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है, तो 4 परियोजनाओं को मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। कश्मीर घाटी में स्कूल खोलने पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने हाई सेकेंडरी स्कूल मटन का दौरा कर विद्यार्थियों से मुलाकात की तथा उनके साथ कई विचार साझा किए। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें। प्रशासन लगातार विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का विद्यार्थी पूरी तरह से पालन करें और मास्क तथा सैनिटाइजर का भी साथ ही इस्तेमाल करें। राजस्व रिकॉर्ड गायब होने के बाद पटवारियों की गिरफ्तारियों के विरोध में पटवारियों तथा गिरदवारों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने अपने कामकाज को पूरी तरह से ठप कर प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए पटवारियों को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि रिकॉर्ड गुम होने पर पटवारियों को बिना वजह लगातार परेशान किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कल सुबह 10 बजे से हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। इसमें पटवारियान के दौरान तहसीलदार नायब सब हमारा साथ दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 2 लड़के परसों उन्होंने अरेस्ट किए थे और हमने इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि प्लीज़ उनको आप छुड़ा दो। तो हमें कोई शौक नहीं है हम यहाँ बैठने का। हम बहुत दिन से परेशान हैं। बड़े 15 दिन से हमारे बहुत से लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं। हम कहते हैं कि इनको आप इंक्वायरी करो। आपने जो वो कमेटी बनाई है जिसमें आपने खाली पुलिस मेंबर रखे हैं, उनको क्या पता रेवेन्यू के रिकॉर्ड के बारे में। मेरी आपकी माध्यम से गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब से, हमारे इस वक्त जो एफसी साहब आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। हमारे रेवेन्यू कमिश्नर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी तारीफ की आते आते यहाँ पे। दोनों अफसरान अच्छे हैं। हम उन दोनों अफसरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें एडिशनल डीसी, कोई एसीआर, कोई जो रेवेन्यू के मुलाजिम हैं वो उसमें वो इन्वॉल्व करें ताकि वो इंक्वायरी करें। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप इनको, हम कहते हैं अगर इनमें से कोई गलत निकलता है तो आप उनको पकड़ो, लेकिन कम से कम जो बेगुनाह आपने आज से हमारे 8-10 लोग जो अंदर रखे उनको आप पहले रिलीज करो। उसके बाद एक कमेटी बनाओ। कमेटी इन्होंने बनाई है, उसमें पुलिस वाले रखे हैं। मुझे बताओ रेवेन्यू का पुलिस वाले को क्या पता, मुझे क्या पता आपका मीडिया का कैसे चलता है, आपको क्या पता मेरा रेवेन्यू कैसे चलता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक कमेटी को तश्कील दिया जाए, उसमें रेवेन्यू अफसरान रखे जाएं, वो इंक्वायरी करें, वो पूरा रिकॉर्ड चेक करें। अगर उसमें कोई बंदा हमारा पटवारी गिरदौर से कोई भी अगर कोई निकलता है, हम खुद आपके साथ हैं। हम कहेंगे ठीक है इसकी गलती है। ये जो हरास इतना किया हुआ ये लोग हमारे लोगों को उठा रहे हैं, ये गलत है। हम चाहते हैं हमें ये लिख के दे दें कि आइंदा हम ऐसे किसी को नहीं उठाएंगे। जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक किसी बंदे की गलती नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमारा कोई डीपीसी नहीं हो रही है, हमारा पे ग्रेड का मसला नहीं हो रहा है, हमारे पटवार खाने नहीं बन रहे। इनका जो रिकॉर्ड है जो 100 साल से आज तक महफूज है वो हम लोगों ने रखा है। हम उसका किराया दे रहे हैं, हमने वो रेंट पे रखा है। वरना अगर इनके पास, मुझे बताएं डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड में इनके पास रिकॉर्ड है, वो क्यों गुम हो गया, वो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसकी कोई केयर नहीं की पटवारी ने। वहाँ पे पटवारी नहीं थे, वो बिल्कुल वहाँ पे उसका वो मतलब चूरा हो गया, खत्म, वो जीरो हो गया। वहाँ ये कुछ नहीं कर रहे हैं। जब पटवारियों ने 100 साल, अगर लट्ठा जो है आप ये बोलते हैं लट्ठा गुम हो गया, एक लट्ठा दिन में 10 बार खुलता है, 10 बार निशानदनी करनी पड़ती है। अगर डेली एक चीज मतलब कपड़े का ही है ना, फिर भी 100 साल हमने इसको महफूज रखा है। 10 बार हम उसका काम करते हैं। अगर वो फट गया है उसमें हमारा क्या कसूर है? फिर भी आधा लट्ठा वहाँ पड़ा है। और हम कहते हैं ठीक है, अगर कहीं गलत हुआ है आप हमारी टीम बिठाए, इंक्वायरी करें, जो गलत है हम आपका साथ देंगे, हमें कोई उसमें एतराज नहीं। लेकिन जो हमारे जो लड़के हैं, ये जो अपने अरेस्ट किए, बराए मेहरबानी करके, हमें शौक नहीं है, उनको जितना जल्द हो सके उनको आप रिहा कर दें, उनको रिहा कर दें। और जितने बाकी लोग जो आपने जो रिटायर जो अरेस्ट किए हुए हैं उनको आप रिहा कर दें। उसके बाद एक कमेटी तश्कील करें, रेवेन्यू ऑफिसर बिठाएं। अगर कोई भी गलत नहीं लेगा हम आपके साथ हैं। हम उस वक्त नहीं ये कहेंगे कि आपने गलत किया। रोजगार की मांग को लेकर जम्मू में बेरोजगार युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं आज भी 2013 के आवेदकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि 2018 में निकाले गए ऑर्डर को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्तियों को लगातार लंबा खींचा जा रहा है, जिस कारण कई युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं।
सिंह राठौर। और आज सारे यहाँ पे छात्र इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि 2018 में सैक एक ऑर्डर निकालता है जिसमें 100% रेगुलराइजेशन की बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन। तो इस ऑर्डर के खिलाफ हम सारे छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी यही मांग है, जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो और 20% RETs को जो रेगुलाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन आप 20% आप उनको रेगुलाइज करें। जो अगर आप 100% जो है RETs को रेगुलाइज करोगे प्रमोशन बेसिस पे, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले 10 से 15 साल तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई भी पोस्ट नहीं रहेगी। 42 से 45 हज़ार के आसपास RETs जो है वो रेगुलराइज हो रहे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये एक छात्रों के मतलब जो छात्र आगे जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए ये एंटी यूथ पॉलिसी है और जल्द से जल्द सैक ऑर्डर को रिवोक करना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने आज प्रशासनिक परिषद के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रैली निकालकर नारेबाजी की। वहीं 8 शिक्षकों को नियमित करने, मास्टर ग्रेड शिक्षकों को 100% पदोन्नति के आधार पर पदोन्नत करने की मांग उठाई। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गवर्नर साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो। 2013 के एस्पिरेंट हैं, हमने 2013 में फॉर्म भरे थे। उसके बाद फिर से कोई कोर्ट केस हुआ। उसके बाद 2018 में फिर से इन्होंने न्यू नोटिफिकेशन निकाला कि दोबारा से आपका फिजिकल होगा। पहले भी फिजिकल दिया था हमने, दोबारा से 2018 में इन्होंने फिजिकल के लिए निकाला, हमने फिजिकल दिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद हमने एग्ज़ाम दिया सर, एग्ज़ाम में हो गया फिर से स्कैम। इस रिक्रूटमेंट में एक बार स्कैम नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है सर। और हमने सोचा कि शायद कश्मीर से कुछ गलत हो रहा है, जहाँ कुछ ऐसा है। हम जम्मू वाले सर बहुत इनोसेंट पीपल हैं, जो हम समझ जाते हैं, बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। हमको कोई भी पागल बना सकता है। लेकिन हम सोच रहे थे कि हम पहले खुद इस फेवर में थे कि लिस्ट है। जब सर हमने फिर से एग्ज़ाम दिया और सर मैं खुद BSc IT की हुई है, मैंने ग्रेजुएट हूँ, BSc IT मैं IT का स्टूडेंट हूँ, की हुई है मैंने। सर मेरा एक पड़ोसी है जो मैंने लगातार सर कोई 1 साल तक स्टडी की थी, जो सच बोलूँ 1 साल तक स्टडी की मैंने। स्टडी करने के बाद मेरा जो स्कोर था 62 था। और जो एक आदमी सर मोटरसाइकिल का जहाँ काम कर रहा था, मैं नहीं बोलता कि वो कम है हमसे, वो भी कुछ भी कर सकता है, उसको वो भी कैपेबल होगा। लेकिन सर उसके लिए मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो 6 घंटे नहीं पढ़ सकता। मेरे को पता है वो पूरे दिन काम करेगा, थकेगा। लेकिन वो 95 स्कोर कर रहा है और मैं 62 कर रहा हूँ। 100 में से 95 कर रहा है, जो स्कूटर का काम कर रहा है। और मैं सर पूरे दिन 6 घंटे हर रोज़ पढ़ रहा हूँ और मैं 62 स्कोर कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है BSc IT। BSc IT छोड़ दो, मैं 12th में मान लेता हूँ। मेडिकल में मैंने 12th की है। डिमांड क्या है सर? डिमांड हमारी यही है कि डिमांड तो सर बहुत बार मीडिया को भी बताई है, हर चीज़ को बताई है। लेकिन डिमांड सर आप लोग चौथा स्तंभ हो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन चक्कर ये है कि कोई भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा। पहली बात ये गवर्नर सर से हमने बहुत बार अपील की, सर इस चीज़ का संज्ञान लो। ACB के पास गए, एंटी करप्शन ब्यूरो इसको बोलते हैं हम, उनके पास गए, उनके पास हमने अपनी ग्रीवियंस दी। जिला पुंछ की नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका तब लगा जब काफी संख्या में पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी से त्यागपत्र देने का फैसला किया। पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस से त्यागपत्र देने वाले लोगों ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में हमारे कायद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग रखते हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, उन्होंने रिज़ाइन पेश किया। रिज़ाइन पेश करने के बाद पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी स्टेट के अंदर एक हलचल मच गई कि इतने बड़े काद के मालिक जो हैं वो आज 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस रहने के बाद जो है पार्टी को खैरबाद किया है। उन्होंने क्यों किया है वो आप सबको पता है कि वो हमारा एक ही मकसद है और बुखारी साहब का और बुखारी साहब के साथियों का एक ही मकसद था कि हमारे जो रिपोर्ट्स उड़ी करना के लोग जो है वो पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और पहाड़ियों की डिमांड को लेके वो अरसा 40 साल जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। अगर वो एक उसमें चले गए थे पहाड़ी कन्वेंशन जम्मू में, तो उनके साथ जो हुआ उन्होंने कुर्बानी हमारे पहाड़ी लोगों के लिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, मेन मकसद क्या था बुखारी साहब के इस रिज़ाइन का? मेन मकसद यही था कि जो पहाड़ी काज के खिलाफ होगा, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों ना हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब क्यों ना हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, जो भी गवर्नमेंट या जो भी लीडर
या जो भी कोई पहाड़ी काज का या पहाड़ी काज की मुखालफत करेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जितने भी ये पहाड़ी लोग हैं वो उस लीडर के साथ चलेंगे। इसीलिए बुखारी साहब ने अपनी 40 साल ज़िंदगी या 40 साल पीरियड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था उसको कुर्बान कर दिया पहाड़ी कौम के लिए। देखा है कि गुज़श्ता दिनों में सुरनकोट के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज और जितने भी नौजवान यूथ के थे, प्रोविंशियल पार्टी के थे, प्रेसिडेंटल पार्टी के थे, जिन्होंने सुरनकोट के अंदर एक बड़ा एतमाद करके 30 आदमी ने रिजाइन पेश किया। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे यहाँ सेठी ख्वाजा के अंदर आपने देखा है कि कितनी तादाद में लोग, हमारे बुजुर्ग लोग जो 70 साल से, हमारे शफी साहब जो है वो 86 साल की उम्र में आज वो बैठे हुए हैं। वो इसी मकसद के लिए बैठे हैं कि जो पहाड़ी काज का मुखालिफ होगा हम उसके साथ कभी भी चलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। और मैं आपकी चैनल की वसादत से एक और वाज़ह बात करता चलूँ कि आइंदा आपने देखा है अभी सिर्फ हम सेठी ख्वाजा में पहुँचे हैं। मोहम्मदीन मलक, ब्लॉक सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक सेठी ख्वाजा। आज मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज यहाँ हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ आए। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है उसको यहाँ सुनने के लिए आए हैं। इसका मकसद ये है कि मैं 70 साल बुज़ुर्ग आदमी हूँ। हम आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी वाबस्तगी रही और हम पहाड़ी कौम से तल्लुक़ रखते हैं। पिछले दिनों आप सब ने सुना होगा कि पहाड़ियों की एक कन्वेंशन जम्मू में हो रही थी, जिसमें हमारे कादावर लीडर सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब की ज़ेर सरपरस्ती हो रही थी। तो वहाँ पे हुई। तो उसके बाद हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमात कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनके साथ जो बिहेवियर किया आप सब लोगों के पता है। क्योंकि हमारा मिशन ही यही है। हम ये चाहते हैं कि हमारी तामीर तरक्की से ज़्यादा हम जो प्रायोरिटी देते हैं, हम पहाड़ी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमारा फ्यूचर इसी में, हमारे बच्चों का फ्यूचर इसी में। अगर ये पहाड़ी हम ना चलें, पहाड़ी काज को लेके ना चलें, तो उसके अलावा हमारा कोई मिशन नहीं है। तो जब फारूक साहब ने उनके साथ ये बिहेवियर किया तो उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन कर दिया, उन्होंने अपने ओहदा से मुस्तफ़ी होगी। आज हमारा यही मकसद है, हम उसी बुखारी साहब की सपोर्ट में, जबकि उन्होंने हमारे लिए, पहाड़ी कौम के लिए इतना बहुत बड़ा कदम उठाया, तो हम भी आज बुनियादी रुकनीत से नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ी हो रहे हैं और इसको खैर बात कहते हैं। हमारे ब्लॉक सेठी ख्वाजा के जितने भी ब्लॉक सदर की मौजूदगी में डेलीगेट हजरात, हल्का प्रेसिडेंट जो भी है वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं, जिनकी तफसील ये फहरिस्त जो है ख्वाजा मोहम्मद शफी ब्लॉक सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक सेठी ख्वाजा, मोहम्मदीन मलक ब्लॉक सेक्रेटरी सेठी ख्वाजा, ख्वाजा अब्दुल सलाम डेलीगेट सेठी ख्वाजा, ख्वाजा मोहम्मद माशूक डेलीगेट, सैयद नज़ीर सैन शाह, सैयद जाकर सैन शाह, सैयद सरफराज सैन शाह, मोहम्मद जमील अवान सेठी ख्वाजा, बशीर अहमद रातर, हाजी मोहम्मद मुंशी हारीबुड्डा, मोहम्मद अकरम कुरैशी हारीबुड्डा, शौकत हुसैन कुरैशी हारीबुड्डा, ख्वाजा मोहम्मद सफ़ीर सेठी ख्वाजा, मोहम्मद सदीक अवान, इखलाक हुसैन शेख सेठी चौना, ख्वाजा मोहम्मद बशीर सेठी ख्वाजा, अब्दुल अजीज़ बेग, हाजी मोहम्मद शरीफ अवान, अब्दुल सलाम लोहार, बशीर अहमद लोन नायब सरपंच, सरफराज सैन शाह, हाजी सुनाउल्ला शेख मिलान, हाजी जमालदीन शेख मिलान, हाजी सखी मोहम्मद कुरैशी हारीबुड्डा, मौलाना गुलाम रसूल सेठी ख्वाजा, मोहम्मद अफजल शेख, नज़ीर हुसैन लोहार, फारूक अहमद खान सेठी चौना वगैरह वगैरह। गालबन 30 लोगों ने जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिला कठुआ से आए हुए काफी संख्या में लोग आज बीजेपी में शामिल हो गए, जिनका बीजेपी के राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। वहीं पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि लगातार लोग अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लोगों के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं वे प्रभावित होकर लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ जिले से होनहार तेज तरार जो नौजवानों और वहाँ के जो प्रतिष्ठित समाज सेवक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। श्रीमान बबलू सिंह जसरोटिया जी, श्रीमान भोमिल प्रताप सिंह जी, अनिल सिंह मनहास जी, संजीव मनहास जी, देवेंद्र सिंह जी
और उनके तमाम साथी जो करणी सेना के बहुत ही होनहार नौजवान हैं, और हम सब जानते हैं कि करणी सेना सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। यहां भी देश को, समाज को किसी चीज की आवश्यकता पड़े या कोई विपत्ति काल हो, आपत्ति काल हो, तो करणी सेना के हमारे जो नौजवान हैं वो हमेशा बढ़ चढ़कर काम करते हैं। और ये सभी साथी जो कठुआ जिले से ताल्लुक रखते हैं और करणी सेना के बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं हृदय से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इन तमाम कठुआ के नौजवानों को, जो करणी सेना के माध्यम से वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज विधिवत तौर पर ये राजनीतिक क्षेत्र में शामिल हुए हैं, मैं दिल की गहराई से श्रीमान बबलू सिंह जसरोटिया साहब, भोमिल प्रताप जी और संजीव जी, सुनील जी, जोगिंदर जी और उनके तमाम जितने साथी सहयोगी हैं, सरदार मनजीत सिंह जी, मैं इनको और कैप्टन साहब, मैं इनको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से आपने हमेशा देश और समाज के लिए काम किया है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सब साथी देश और समाज की सेवा करेंगे। मैं कठुआ के जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण देव सिंह जी और कठुआ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष और वहां के महामंत्री, उनको भी बधाई देता हूं। और हमने ये सोचा है कि आज हम जो बीजेपी के साथ घर घर में एक जोत जगाएंगे, हर घर में एक जो आदरणीय भाई मोदी जी का जो एक स्कीम्स हैं, जो एक अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, वो हर घर में पहुंचाएंगे और उसका अधिक वो लाभ लें। हम ये आज मैं आपको कहना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो एक पार्टी में हम सबको ऊंच नीच और गरीब अमीर दलित और जो हमारे सिख और भाई हमारे जो भी सभी हमारे इसके उठ के हमारे जो बीजेपी के दामन थामा है, हम आदरणीय नरेंद्र रैना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और एक विश्वास दिलाते हैं कि हम तन मन धन से पार्टी की सेवा करेंगे और घर घर इसकी जोत जगाएंगे। ट्रांसपोर्टर तथा टूर एंड ट्रेवल से जुड़े लोगों द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनावों के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल लेने के लिए जो टेंडर निकाले गए हैं उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कमिश्नर जो है लगातार उनके संपर्क में रहे। कश्मीर के लिए अलग मापदंड हो जबकि जम्मू के लिए अलग मापदंड है। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग के लिए ज़्यादातर औपचारिकताएं रखी गई हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी मांगों को पूरा किया जाए। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कॉल की गई थी वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो भी मेंबरान हैं और साथ में टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, जो लास्ट कई सालों से जब भी यहाँ पे कोई भी इलेक्शंस वगैरह होती हैं या यात्राएं वगैरह होती हैं तो वो हम व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं। बट इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि टेंडर को मैनिपुलेट किया गया और ख़ासकर जम्मू के टेंडर को दोनों जगह हमारे जम्मू यूटी में और कश्मीर श्रीनगर विंग्स में दोनों जगह ये टेंडर एक्सप्लोड हुए। बट जो जम्मू में जो इन्होंने कंडीशंस रखी हैं और जो श्रीनगर में कंडीशन रखी हैं उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है। तो इससे सामने साफ एक नज़र आता है कि ये टेंडर जो है वो मैनिपुलेट किया गया है। तो हम आपके माध्यम से ZPHQ LG साहब को और स्पेशल IG साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो इसमें इंटरवेन करें। और जो हम ये नहीं चाहते कि हमें कुछ स्पेशल रियायत दी जाए, बट जो एक्सप्लोर आपने कश्मीर में करा है वही सेम जो है यहाँ पे भी वही आपकी जो है कंडीशंस रखी जाएँ। इसको इतना टफ मत किया जाए कि जो एक आम ट्रांसपोर्टर है वो उसमें फॉल ना कर पाए और सिर्फ 2-3 लोगों को ही उसका बेनिफिट दिया जाए। इंडस्ट्री है उसकी तरफ भी देखा जाए, उनके लिए भी सोचा जाए और टेंडर बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, इक्वल हो सबके लिए।
जम्मू शहर के वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता ने अपनी वार्ड में विकास कार्य को जारी रखते हुए आज विनायक बाजार में नाले का निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उनके साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर पार्षद ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम पूरा किया गया है। आज हमने विनायक बाज़ार में नाले का मुहूर्त किया है। ये काफ़ी देर 35 साल या 30 साल का ये पुराना नाला है। ये मार्केट वालों की, मोहल्ले वालों की डिमांड थी यहाँ पे नाला बने, और ये नाला आरसीसी नाला बन रहा है। मेरे साथ यहाँ के विनायक बाज़ार, चांद नगर, रानी मंदिर, संत मार्केट के एसोसिएशन, जितने भी मोहल्ले के मौजूद लोग मेरे साथ खड़े हैं। इनकी बदौलत आज जो जम्मू शहर में मेरा नाम बना है, इनके आशीर्वाद की वजह से मेरा नाम बना है। मैं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं मोहल्ले के बाज़ारों के काम जो करा रहा हूं, जो 30 साल की नालियां गलियां नहीं बनी वो बना के दी है। जो मैं इनसे वादे किए हैं वो मैंने पूरे किए हैं। मेरे साथ यहाँ के जम्मू शहर में जितने मौजूद लोग खड़े हैं, आप मीडिया वाले देख सकते हैं, इनका जम्मू शहर में नाम है। ये ऐसे लोग हैं जो जम्मू को, सियासत को चलाते हैं और आम जनता, जो गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। ये ऐसे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि आज जो विनायक बाज़ार में मेन नाला है, तो आज मुहूर्त किया है। इनको बहुत खुशी है कि आज जो काम स्टार्ट हुआ है। और मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ डीसी जम्मू को, डी.कॉम साहब को और अवनी लवासा जी को, जो कमिश्नर हैं और स्मार्ट सिटी की सीईओ है, कि आप स्मार्ट सिटी का जो पैसा बाहर जैसे गांधीनगर में 50 करोड़ अफसर रोड में लगा रहे हैं, और ये बाज़ार जो जीवल बाज़ार है, ये सबसे पुराना बाज़ार है, जम्मू शहर का पुराना बाज़ार है, ओल्ड सिटी शहर है। जम्मू कश्मीर की गोल्डन गर्ल सादिया तारिक ने मास्को में चल रही वुशु स्टार चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जम्मू पहुंची। सादिया तारिक का जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस सफलता पर जम्मू एयरपोर्ट से लेकर एमए स्टेडियम तक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सादिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर सभी देशवासी तथा राज्यवासियों का आभार उन्होंने जताया। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। आई एम वेरी हैप्पी। को थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे को लगा नहीं था कि वो मेरे लिए ट्वीट करेंगे, इतना टाइम निकालेंगे मेरे लिए। सो मैं उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। जम्मू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज भारत सरकार के सहयोग के साथ आज प्रोफेसर मंजार आजमी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार धर के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी के पूर्व HOD प्रोफेसर काशिदू जावेद विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान बताया गया कि उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज दरअसल शोबे उर्दू और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के बाहमी इश्तराक से मंजर आज़मी मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद किया गया है, और इस लेक्चर का जो मौजू रखा गया है वो गैर अफ़सानवी नस्र की जो अहमियत है, उस हवाले से इस पे आज गुफ्तगू होगी और हो भी रही है। अभी हमारे एक्सपर्ट जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, प्रोफेसर इब्न कमल साहब। दरअसल फ़िक्शन और नॉन फिक्शन अदब में ये दो बड़ी असनाफ़ हैं जो बहुत ही अहम रोल अदा कर रही हैं। इसीलिए ज़रूरत ये महसूस की गई कि हमारे जो अभी तलबा और तालबात हैं फर्स्ट सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के, उसमें गैर अफ़सानवी नस्र का एक चैप्टर भी है, एक उनके सब्जेक्ट है। इसीलिए ये कोशिश की गई कि एक ऐसा मौजू का इंतखाब किया जाए जो हमारे तलबा और तालबात को फौरी तौर पर मदद पहुँचाए, और इसी को पेश नज़र रख करके जो है ये आज के लेक्चर का एहतमाम किया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे स्कॉलर्स और तलबा और तालबात जो है आज के लेक्चर से न सिर्फ इस्तिफ़ादा करेंगे, बल्कि उनको ये भी अंदाज़ा होगा कि किताब से अलग जब कोई चीज़ किसी टॉपिक पे कोई एक्सपर्ट बात करता है तो उसकी नौइयत क्या होती है। चूँकि ये इसमें तहक़ीक़ और हवाले की मदद से वो गुफ्तगू की जाती है, तो यही वो तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से आज के इस लेक्चर का एहतमाम किया गया है। और आप लोगों का जिस तरह से ताउन है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं आज भी युवा कांग्रेस नेता सरदार खुशवंत सिंह की अध्यक्षता में आरएसपुरा क्षेत्र के गांव टेंडा में चलाए गए सदस्यता अभियान के तहत काफ़ी संख्या में लोग इस पार्टी में शामिल हो गए, जिनका युवा कांग्रेस नेता सरदार खुशवंत सिंह ने हार पहनाकर तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शबीर अहमद सहित पंचायत के अन्य लोग भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के हालात, चलो चले कांग्रेस पार्टी के साथ।
आज हम पंचायत टांडा में जो नौजवानों का युवाओं का जन सलाब देख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में जो सरकार ने बढ़ती महंगाई और जो युवा बेरोजगार हैं, आज इन युवाओं ने देख लिया है कि जो आने वाली सरकार होगी वो कांग्रेस पार्टी की होगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो आरएसपुरा का जो नौजवान है, जो पिछले 26 साल से इंतजार करता रहा था, अब वो इंतजार की घड़ी आ गई है और वो इंतजार की घड़ी आ गई है। उस घड़ी को देखते हुए ये युवा ने ठान लिया है कि हमारा आने वाला नेता भी युवा होगा। और श्री राहुल गांधी जी हमारे युवा नेता है और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट गुलाम है। शेरी डुग्गर लाला हंसराज महाजन को उनकी पुण्यतिथि पर सतवार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने लाला जी के चित्र पर फूल माला अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की तथा उनके द्वारा समाज की भलाई तथा बेहतरी हेतु किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर लाला हंसराज महाजन को श्रद्धांजलि देने के उपरांत वहां लोगों ने बताया कि सामाजिक रीतियों को दूर करने में लाला हंसराज महाजन का अहम योगदान था। उन्होंने लाला जी को सामाजिक सुधारक करार देते हुए कहा कि उन्होंने भी बाल विवाह रोकने, विधवाओं की दोबारा शादी करवाने तथा शादी समारोहों में मेहमानों की संख्या सीमित करने जैसे सुधार के कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लाला जी ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने समाज को एकजुट करते हुए डोगरा सदर सभा, महाजन सभा व राजपूत सभा जैसी संस्थाओं की भी नींव रखी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जम्मू की डुग्गर धरती है उसने हमें बहुत से अनमोल रतन दिए हैं, जिसमें कुछ अकेडमिशियन हुए, जिसमें कुछ वेटरन पॉलिटिशियंस हुए, बड़े आला मेयार के राजनीतिज्ञ भी हुए। एक ऐसा ही रतन हमें लाला हंसराज महाजन जी के रूप में मिला था, जिसको भुला दिया गया या जिसको हम अनसंग हीरो कह सकते हैं या फॉरगॉटन हीरो कह सकते हैं, जिनके योगदान को या कह लें कि तत्कालीन सरकारों या निज़ाम के कारण भुला दिया गया। अगर इनके योगदान की बात कहें तो इन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी अपनी दबे कुचले समाज, छोटी जाति के लिए और लोगों के सोशल रिफॉर्म के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। कुछ मुख्य जो इनके काम थे, जो सबसे पहले उन्होंने किया, वो डोगरा सदर सभा की स्थापना उन्होंने 1904 में की, जो जम्मू कश्मीर राज्य की पहली गैर राजनीतिक और एक सेकुलर संस्था थी। उसके बाद इनके द्वारा महाजन सभा का गठन किया गया, राजपूत सभा का गठन किया गया। फिर उनको मिला के, उन दोनों को मिला के जो निचले समाज के लोग थे उनके उत्थान के लिए काम किया गया। जो आज हम लोग कहते हैं कि 25 लोगों की बारात होनी चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, जम्मू में सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ लाला हंसराज महाजन जी ने उठाई थी। और बहुत ही छोटी उम्र में उनको ये राजा जो तगमा है शेर डुग्गर जो हमको बोलते हैं, महाराजा जी द्वारा दे दिया गया था। बहुत छोटी उम्र में उनको दे दिया गया था। कुछ और उपलब्धियों में इनका जो कहूँ तो आज से कुछ समय पहले, तकरीबन 100 साल पीछे चले जाएं तो जम्मू के लोगों को 150 साल पीछे चले जाएं तो जम्मू के बच्चों को या कश्मीर के बच्चों को पढ़ने के लिए लाहौर जाना पड़ता था हायर स्टडीज़ के लिए। उसके लिए जद्दोजहद करते हुए उन्होंने जम्मू में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज लाया, जिसको आज हम GGM साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। जम्मू का जो चनाब का पुल है, महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा जो उन्होंने जद्दोजहद की, उनके साथ मिलके उनसे आग्रह किया, ये भी लाला हंसराज महाजन जी की और महाराजा प्रताप सिंह जी की देन है। हमारे जम्मू के जो लोग हैं, कई ऐसी जो परंपरा बनी हुई है उस समय से, जब हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय के नायक, ऐसी महान विभूति जम्मू शहर आज मुझे लगता है कि इसको 150 वर्ष होने वाला है। ऐसे नायक उन्होंने जब इस जम्मू की नींव को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दिया। जैसे कुछ साथियों ने यहाँ पे जिक्र किया कि जो अंग्रेज़ों के शासन में जो स्कूल, जो कॉलेज जिसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स होता था, उसको चेंज करके GGM साइंस कॉलेज करना, ये अपने आप में अपने देश की एकता, अखंडता के लिए और समाज की भलाई के लिए हम चाहते हैं कि आज उनको श्रद्धापूर्ण हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी बनाई हुई नीतियाँ उस समाज में ला के उस नीतियों पे चले कि हम। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑपरेशन गंगा में भारतवासियों के लिए एक अच्छी खबर, यूक्रेन में एक ही दिन में लाए जाएंगे 3,726 भारतीय नागरिक। कश्मीर में 2.5 साल बाद स्कूलों में लौटी रौनक, शिक्षकों ने बच्चों का फूलों से किया स्वागत।
कुलगाम में आतंकी हमला, 5 की गोली मारकर हत्या। वहीं अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हुआ हमला। और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी भूस्खलन, दोनों तरफ से आवाजाही रही ठप। चंबल बास के पास गिरी चट्टानें। 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।